प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए हम लोग बिना आज समय व्यतीत किए हुए डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक टॉपिक्स, 2-3 इसके सब टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम क्लियर कर दूँ आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कोफैक्टर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। माइनर का मतलब हो गया उपसारणिक, उपसारणिक हो गया आपका। कोफैक्टर सहखंड, और एडजॉइंट सहखंडज। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। वी विल डिस्कस दीज 3 टॉपिक्स वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का माइनर, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का माइनर क्या है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं हम लोग माइनर। माइनर क्या है भाई? उपसारणिक, हिंदी हो गया इसका, ठीक है। सबसे पहला नंबर टॉपिक हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट। पहली बात, लेट मी क्लियर यू वन थिंग अबाउट द माइनर, कि माइनर हमारा पूरे मैट्रिसेस की हम बात नहीं करते हैं, किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक आदमी का माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर किसी एलिमेंट का क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its corresponding रो एंड कॉलम, ठीक है। वेरी सिंपल। माइनर क्या है? माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जो कि मिलता है क्या करने पर? डिलीट करने पर। एग्जाम्पल से लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल है हमारा, देखिएगा, एक कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5 3 0 1 6 8 2 3 और यहाँ पर 5, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 7 है, ठीक है। ये सवाल है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आप 5 मतलब हो गया आपका A11, ठीक है। A11 मतलब समझ में आ रहा होगा, A11 A12 A13 इस तरह से। तो हमने क्या कहा, A11 या 5 का माइनर निकालिए, 5 का माइनर निकालिए। माइनर मतलब उपसारणिक। फिर से रिपीट करता हूँ, माइनर जब भी निकलेगा किसी एक एलिमेंट का निकलेगा। पूरे डिटर्मिनेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक वस्तु का माइनर निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा सवाल है, ये सवाल था, तो ऑब्जेक्टिव भी आता है, ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होता है हमारा। क्या होता है, हमें सवाल का 5 का माइनर निकालिए। हम बोल सकते हैं 3 का माइनर निकालिए, 8 का माइनर निकालिए। तो आपके जगह पर या तो ये आपको बोला जाएगा एलिमेंट का नोटेशन, या फिर डायरेक्ट एलिमेंट लिखा जाएगा आपको, ठीक है। इसका माइनर निकालिए, का माइनर निकालें। तो माइनर कैसे निकालते हैं भाई? तो माइनर निकालने के लिए क्या करना, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालने के लिए बोला जाएगा उस एलिमेंट के रो और कॉलम को आपको क्या करना है? डिलीट कर देना। उस एलिमेंट के रो और कॉलम को आपको क्या करना है? डिलीट कर देना है, ठीक है। उस एलिमेंट के रो और कॉलम को आपको क्या करना है? डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमने किसका माइनर आपसे पूछा? 5 का। तो 5 का रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए। वेरी सिंपल, ये आपका 5 है, 5 का रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए।
हमने क्या किया, इसका रो डिलीट कर दिया ये वाला, और इसका हमने कॉलम डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, ये 4 बचा ना। तो माइनर क्या हो जाएगा आपका, माइनर ऑफ 5 बराबर 5 का माइनर क्या होगा भाई, तो जो बच रहा है उसका मान निकाल लेंगे। मान बच क्या रहा है हमारा, 6, 8, 3 और 7, और 2/2 डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने आता है। सिंपली आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 6 7 42, 42 और 8 3 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18। आंसर में कितना हो गया आपका, 18 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी किसी एलिमेंट का आपको माइनर निकालने बोला जाएगा तो क्या करना है, डिलीट करना है, क्या, इट्स रोज एंड कॉलम, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तब जो वैल्यू निकलेगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। क्लियर है हमारा, माइनर क्या है, इज द एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रोज एंड, डिलीट तो आप वर्ड समझते ही हैं, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला सवाल हम लोग लेते हैं, देखिए फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 5 0 6 7 4 9, ये हमारा सवाल है। और हमने कहा माइनर निकालना है किसका, 5 का माइनर निकालिए, 5 का माइनर निकाला। यहाँ से फिर से सवाल है, 5 का माइनर, 5 कहाँ पर है, ये मतलब आपका ये 21 होता, हमने बोलता ए 21 का माइनर निकालिए या फिर 5 का माइनर निकालिए। तो जैसे ही माइनर वर्ड आएगा, माइनर, देन आपके माइंड में क्या चलता है भाई, कि जिसका माइनर निकालना हो उसके रो कॉलम को उड़ा देना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा 5 है, ये हमारा क्या है, 5 है, इसके रो उड़ा दीजिए, इसके कॉलम को उड़ा दीजिए, क्या बचा भाई, माइनर क्या हो जाएगा आपका, 2 3 4 9, ठीक है। कोना कोनी गुना करना, 9 दूना 18 और 4 3 12, आंसर में कितना हो गया, 6 इज योर आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहीं पर से, तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है। क्वेश्चन देखिएगा, हमारा सवाल लिए 5 3 6 और 9, यहाँ देखिएगा 4 एलिमेंट हैं। हम 5 का माइनर क्या होगा, 5 का माइनर बताइए फटाफट, बड़ा आसान है। 5 का माइनर, तो जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसके रो कॉलम को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। 5 का माइनर निकालना है, 5 का रो कॉलम डिलीट, 5 का रो कॉलम डिलीट, तो क्या बचा, 5 का माइनर कितना होगा, 9, ये बड़ा आसान है 2/2 के लिए। 3 का माइनर कितना होगा, 3 का माइनर निकालना है आपको, 3 का माइनर, 3 का माइनर, तो 3 का रो कॉलम डिलीट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम 6 का माइनर निकालने बोलेंगे आपसे, 6 का माइनर क्या हो जाएगा, 6 का माइनर क्या, ये 6 है आपका, 6 का रो कॉलम डिलीट इस तरह से, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और फिर 9 का माइनर क्या हो जाएगा, 9 का माइनर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर मतलब जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, वही आपका माइनर होगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका। इस डेफिनेशन में एक वर्ड और जोड़ लिया जाए यहाँ पर नोट में, कि माइनर को हम एम से सूचित करते हैं, ठीक है। माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है, MIJ से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। M मतलब माइनर, और IJ से तो आप परिचित होंगे, पोजीशन, जैसे A11 लिखते हैं, तो वैसे ही आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये हो गया माइनर की कहानी। चलिए अगला टॉपिक हम यहाँ से लेते हैं, कोफैक्टर। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, कोफैक्टर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोफैक्टर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में देखेंगे हम लोग। पहला टॉपिक देखें हम लोग माइनर, उसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, कोफैक्टर। चलिए इसको डिलीट, ऊपर वाले को हटा दिया जाए, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। कोफैक्टर,
कोफैक्टर क्या है भाई? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ देखिए हमारा जो हेडिंग है, कोफैक्टर भी किसी एक एलिमेंट का ही निकलता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर क्या है भाई? तो जैसे माइनर निकाले उसी तरह से कोफैक्टर भी हमारा एक पार्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोफैक्टर बराबर क्या होता है। देखिएगा, शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। कोफैक्टर बराबर होता है चिन्ह गुना उपसारणिक, ठीक है, जिस एलिमेंट का आप निकालने जा रहे हैं। मतलब चिन्ह का मतलब क्या हो गया? साइन। चिन्ह का मतलब साइन, साइन मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस या माइनस। साइन गुना माइनर एक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा कोफैक्टर से रिलेटेड है। ये आता है आपको CIJ बराबर, चिन्ह का मतलब होता है -1 पर पावर I प्लस J और गुना MIJ। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, ये याद रखिएगा, ये लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये क्या है हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, आपको बताएंगे, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, समझिएगा। चलिए शुरुआत करें, इसको क्लियर अच्छे से लिख देते हैं, साइन, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम कोफैक्टर निकाले, वेरी सिंपल, जो कोफैक्टर निकला, कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर आप निकालना सीखे तो क्या करेंगे, माइनर में उस एलिमेंट के चिन्ह से गुना कर देंगे। आपको मालूम है कि साइन का वैल्यू मतलब क्या होता है, कि जैसे आप 2/2 डिटर्मिनेंट यूज करें, ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा, तो एवरी स्पेसिफिक एलिमेंट हैज ए डेफिनेट साइन, प्रत्येक एलिमेंट का एक निश्चित साइन होता है, यस, है ना। 2/2 है तो आपको साइन पता होगा, प्लस माइनस, ये आपका है ना, ये आप जानते हैं किस तरह से ये हमारा एलिमेंट का साइन होता है। और इसी तरह यदि 3/3 डिटर्मिनेंट ले लें हम लोग, तो यहाँ 3/3 डिटर्मिनेंट का भी चिन्ह होता है, क्या होता है, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, मतलब कि डिटर्मिनेंट में क्या, जितने सारे एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एवरी एलिमेंट हैज ए डेफिनिट साइन, प्रत्येक एलिमेंट के पास एक चिन्ह छिपा करके रखता है, हर एक एलिमेंट इस तरीके से। तो आप माइनर निकालना सीखते ही हैं, सीखे अभी तुरंत, तो उसको चिन्ह के साथ बस केवल गुना कर देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर बराबर क्या होगा, चिन्ह गुना माइनर, उस एलिमेंट के चिन्ह से उसके माइनर को गुना कर देंगे। तो वेरी सिंपल, याद रखिएगा, CIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J, मतलब ये प्लस या माइनस, और गुना उसको करेंगे माइनर के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको पता होगा, आप नहीं पता होगा तो ये नोट कर लीजिएगा बगल में, ठीक है। चलिए, कोफैक्टर को हम लोग, कोफैक्टर को CIJ या फिर AIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है, से सूचित करते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, सवाल है हमारा 5312469007, ये सवाल है हमारा। हमने कोई सवाल कहा कि आपको निकालना है 5 का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 5, मतलब 5 का कोफैक्टर निकालिए, सवाल है हमारा। आप इसको कोफैक्टर ऑफ 5 को आप दूसरे भाषा में आप इसको C11 लिख सकते हैं, या फिर आप उसको A11 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। आपने क्या लिखा कि आपको क्या करना है, 5 का कोफैक्टर निकालना है, या फिर C11 मतलब 1 पोजीशन पर जो है ये 5 का कोफैक्टर निकालना है, या फिर आप A11। तो बेसिकली हम A का यूज करते हैं, तो कोफैक्टर को C या फिर A से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर 5 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर का मतलब क्या कि उस एलिमेंट का चिन्ह और उसका माइनर। तो पहली बात, बराबर 5 का चिन्ह क्या होता है बताइए जल्दी से, प्लस, ठीक है। कोफैक्टर बराबर क्या होता है जल्दी से, कोफैक्टर बराबर होता है चिन्ह मतलब प्लस या माइनस, और उसको गुना किससे करेंगे, माइनर से, है ना, साइन गुना माइनर, ये आपका डेफिनेशन जानते हैं। तो 5 का चिन्ह क्या होता है भाई, प्लस, और माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है, उसके रो कॉलम को डिलीट मार दीजिए, 5 है इसको उड़ा दीजिए, तो कितना बचा देखिए, 7 चौके 28
-0 तो +28 आंसर हो गया। कितना आसान है ना, कि माइनर निकालने आपको आता ही है और बाद बाकी चिन्ह से आप शुरू से ही परिचित है कि उस एलिमेंट का साइन प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो वेरी सिंपल, गुना कर दीजिए। एक और सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ से, चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल है हमारा, अब 5 था, चलिए ये 9 बना लीजिए और ये 2 बना लीजिए। हमारा सवाल है कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकालिए। या फिर आपसे सवाल में क्या पूछा जाता कि भाई आप क्या निकालिए, C21 का मान बताइए। आपको C मतलब जैसे ही देखते तुरंत आपके माइंड में आ रहा, अच्छा C मतलब कोफैक्टर, या फिर आपसे क्या पूछा जाता कि A21 का मान बताइए। बेसिकली हम इस तरह से ही यूज करेंगे कि 21 का कोफैक्टर। तो तुरंत आपको कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, चिन्ह गुना माइनर। तो तुरंत भाई इस 2 का चिन्ह कितना होता है जल्दी से बताइए, प्लस माइनस। तो इसका कितना होता है, माइनस लिख दिए और उसको गुना करेंगे माइनर से। तो 2 का माइनर निकालने के लिए रो कॉलम को डिलीट मार दीजिए। देखिए डिलीट मार तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये 3 1 बच रहा है ऊपर में और 0 7 बच रहा है। गुना करके बताइएगा, ये तो आपको आता है 3 1 0 7, कितना 7 3 21 और 0, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 21। तो आंसर में कितना हो गया, -21 इज योर आंसर। ठीक है, -21 योर आंसर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, एक चिन्ह चाहिए और एक माइनर चाहिए, और दोनों आपको पहले से मालूम है कि हम कैसे निकालते हैं। तो इजीली आप उसको दोनों अपने अपने जगह पर रख दीजिए और गुना कर दीजिए। ठीक है, बड़ा इजीली हम इस तरह से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये था कहानी किसका, माइनर का था और कोफैक्टर का था, कि माइनर कैसे निकालना है और कोफैक्टर कैसे निकालना है। चलिए और एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ से करते हैं और लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद और हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। देखिए 1-2 सवाल हम देते हैं आपको यहाँ पर। देखिए ऑब्जेक्टिव इस माइनर और कोफैक्टर से आता है। हम 1-2 सवाल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए माइनर और कोफैक्टर से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मान लीजिए सवाल में एक सा डिटर्मिनांट दिया 5 3 0 1 7 8 2 4 और 6। हमने कहा फाइंड M11 प्लस M13। बाबा रे बाबा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई मेरे, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे लिखा मेरे भाई, M फॉर माइनर, M का मतलब क्या, माइनर। ठीक है, याद रखेंगे M फॉर माइनर, C फॉर या फिर A फॉर कोफैक्टर। नोटेशन आपको बोला नहीं जाएगा, जैसे सिंपली 3 + 2 आपको बोला गया कि जोड़िए नहीं ना, तो जैसे आप ये देखिए देन आपके माइंड में चला अच्छा यहाँ तो ऐड करना है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पर क्या है कि M जैसे दिखा तो आपको समझ जाना कि क्या निकालना है, माइनर। किसका माइनर निकालना है भाई, M फॉर माइनर, तो किसका माइनर निकालना है, ये देखिए 5 का माइनर निकालना है। और 13 कौन होता है, ये 0, ये दोनों आदमी का माइनर निकालना है फटाक से। तो 5 का रो कॉलम डिलीट मारिए, उड़ाइए 5 के रो कॉलम को, तो ये रो कॉलम उड़ गया। देखिए क्या बचा, बच गया 7 8 4 और 6। ठीक है, प्लस M13, ये 0 का माइनर निकाला तो 0 के रो कॉलम को उड़ाइए, ये और ये उड़ गया, बचा 1 7 2 4। समझ में आ रहा है ना, 1 7 2 4। तो जिस एलिमेंट के माइनर को निकालना है उसके रो और कॉलम को क्या करना है, आपको उड़ा देना, डिलीट मार देना। तो आप वैल्यू तो निकालने जानते हैं, कितना हुआ 7 6 42, बीच में माइनस 8 4 32। ठीक है, और इसका देखिए कितना हुआ 1 × 4 4 माइनस 7 × 2 14। कितना हो गया ये देखिए, 42 में 32 गया 10 प्लस 4 में से 14 गया -10, कुल मिलाकर ओवरऑल ये आपका 0। ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। इस तरह से ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, कोफैक्टर से सवाल है हमारा। एक और ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं हम लोग। सवाल में कोई सवाल दिया हमने और हमने आपको कहा 1 3 4 9 6 8 3 0 5 ये सवाल लिया। हमने कहा फाइंड A
2 3। तुरंत आपके माइंड में चलना चाहिए सबसे पहली बात 2 3 कौन है। ये देखिए 11 12 13 होता है, 21 22 23, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये A31 31 32 33। तो 2 3 मतलब दूसरे रो का तीसरा कॉलम। तो कुल मिला के हम 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और A फॉर क्या होता है जल्दी से बताइए। A फॉर क्या होता है हमारा कोफैक्टर। A फॉर क्या होता है कोफैक्टर, सहखंड। क्या होता है सहखंड। भाई मेरे एटलीस्ट टर्म को तो आप इंग्लिश में याद रखिए, है ना। तो 8 2 3 तो क्या जानते हैं भाई, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोफैक्टर का क्या डेफिनेशन जानते हैं। आप जानते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है और उसको माइनर क्या निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो तुरंत 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 चिन्ह कितना होगा इसका जल्दी से बताइए। यहाँ देखिए प्लस माइनस, इसका चिन्ह हो गया माइनस। और माइनर कैसे के लिए क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को डिलीट मार दिए। तो क्या बचा देखिए 1 3 3 0। वैल्यू निकालिए 1 गुना 0 0 -9। ये कितना हो गया -9 आंसर। और तो कुल मिला के माइनस पहले का था तो 9 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर किया, माइनर और कोफैक्टर का। ये छोटा सा कहानी था जो हम इस पर डिस्कशन की। चलिए यहाँ से अब माइनर और कोफैक्टर से जुड़ी हुई 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और ये क्या है चलिए समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, आपको 2 ऑब्जेक्टिव 2-3 यहाँ से लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हुआ। चलिए रिवाइज करिए। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस टर्म को ध्यान में रखिए, तभी सवाल बनेगा। आपको यदि टर्म के बारे में पता नहीं है, ध्यान में नहीं है, देन आप सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, छोटे छोटे कदमों से ही आप उसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी करना है, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी क्रैक करना है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको छोटी छोटी बेसिक बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड रिमेंबर पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 बातें 3 बातें हम बताने जाएंगे वीवीआई में। पहला क्या कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनांट है ना। एक डिटर्मिनांट नॉर्मल मानते हैं A11 A12 और A13, ठीक है। दूसरा A21 A22 और A23। तीसरा A31 A32 और A33। ये हो गया डिटर्मिनांट। और इसी के जब हम कोफैक्टर को निकालेंगे, कोफैक्टर तो ए से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका कुछ ना कुछ कोफैक्टर निकला होगा। तो मान लीजिए कोफैक्टर वाला हम ए से लिखते हैं, ठीक है। ये कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ये निकला, इसका कोफैक्टर भी कुछ निकला होगा, इसी तरह से इसका कोफैक्टर कुछ निकला होगा, इसका कोफैक्टर निकला होगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये आपका गिवन डिटर्मिनांट है और ये आपका क्या है, आपका कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर डिटर्मिनांट है, ये आपका कोफैक्टर डिटर्मिनांट है, ठीक है। चलिए पहला रूल क्या है, पहला रूल किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में, ठीक है, किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में। देखिए एक्चुअली मैं हिंदी में लिखता नहीं, बट आप लोगों की डिमांड है सर इंग्लिश में थोड़ा समझ, बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ ये इशू है। मैं आपकी चीज़ों को समझ सकता हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में लिखने का, ठीक है। तो किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स, सभी वस्तुओं में, एलिमेंट्स में यदि उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो उस डिटर्मिनांट का
मान मिलता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको पूछा गया है। ध्यान देंगे हमने क्या लिखा कि जब किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से गुना कर दें, मतलब कोई एलिमेंट लिए, हम मान लीजिए ये तीनों एलिमेंट लिए 11, 12 और 13, A11, A12 और A13, A11 लिए, A12 लिए और A13 लिए। हम क्या करें, हम इस एलिमेंट में इसके कोफैक्टर, कुछ ना कुछ तो निकला होगा ना, मान लीजिए ये निकला था, यही निकला था हमारा, तो हम क्या करते हैं इसके कोफैक्टर से गुना कर देते हैं, प्लस हम इस एलिमेंट में इसके कोफैक्टर से गुना कर देते हैं और प्लस हम इस एलिमेंट में इसके कोफैक्टर से गुना कर देते हैं। तो यदि आप ऐसा कर देते हैं तो क्या होता है, तो यदि आप ऐसा कर देते हैं किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में उसी के, ठीक है, उसी के कोफैक्टर से गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, हम इस डिटर्मिनेंट का मान मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमको क्या मिल जाता है, मान मिल जाता है इस डिटर्मिनेंट का। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में, मान लीजिए ये 3 एलिमेंट है और ये तीनों का कोफैक्टर है, तो यदि हम गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। आप ये कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये 3 हम कॉलम लिए और इस तीनों का ये कोफैक्टर हुआ है ना, तो हम यदि तीनों को गुना कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब इस डिटर्मिनेंट का कितना मान होगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में यदि आप उसी के कोफैक्टर से गुना कर दें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई in all the elements of a row or column by the corresponding cofactors then we get the value of the determinant, right। तो इस तरीके से आप और एक दो लाइन इसको देखें ऑब्जेक्टिव में, अभी ये हम बता रहे थे आपको, तो क्या हुआ A13 उसी का कोफैक्टर लेंगे A13, A23, A23 और ये क्या है A33, A33 है ना, A33 और ये प्लस A33 और A33। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एज यू कैन सी कि जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है और जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है। तो एलिमेंट में यदि हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में यदि हम उसी के कोफैक्टर से गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट्स अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा पहलू क्या है, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में यदि हम किसी दूसरे रो या कॉलम के हम कोफैक्टर से गुना कर दें तो वैल्यू 0 मिल जाता है। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि यदि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में, ठीक है, किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में यदि किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से गुना करें तो वैल्यू कितना होता है, वैल्यू 0 मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यू क्या होता है, 0 मिलता है। एलिमेंट किसी और का और कोफैक्टर किसी और रो का, है ना। मान लीजिए ये पहला रो है, एलिमेंट ये होता और कोफैक्टर हम दूसरे वाले का ले लेते और गुना करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए A11 ले लेते और दूसरे वाले का लेते हम लोग, A22 ले लेते, 11, 12 और ये 13 होता है ना, हम दूसरे वाला लेते, 22 हो जाता, सॉरी 21 हो जाता, 22 हो जाता और ये 823 हो जाता, 21, ये 22, ये 23। देख रहे हैं आप कि एलिमेंट कुछ और है, फर्स्ट
रो का है, जबकि ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3, ये 2 1, ये 2 1 और ये 2 3, मतलब ये क्या है, पहला रो है, जबकि कोफैक्टर क्या है, दूसरे रो का है। तो एलिमेंट किसी और रो का और कोफैक्टर किसी और रो का यदि आप उल्टा पुल्टा गुना कर देंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान में रखिएगा ये 2 बात। तो ये इस तरह से ये पूरे माइनर और कोफैक्टर का कहानी था, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, आप इसको रिवाइज करिए, है ना। चलिए।